राधे राधे। देखते हैं चैप्टर 3, आलस का था। क्लास 10 संस्कृत। आलस का था तब आलसी की कहानी। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपन्यासात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली में आहवट तथा संस्कृत के तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों के संबंध में अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई थी। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है और इस पाठ में संसार के विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। आलस किसी भी काम को देर से करने या उसके करने से बचने को आलस कहा जाता है। आलसी जो सुस्त यानी निकम्मा हो उसे आलसी कहा जाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है और समय पर अपना काम नहीं करता है। इस स्वभाव के लोग काम से बचने और बहाने ढूंढने या फिर काम को दूसरे से करवाते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? आलसी कहेंगे। तृतीय पाठ आलस कथा यानी आलस की कहानी। हम पाठम विधापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरीक्षेति तीनामकस्य अंशविशो वर्तते। पुरुषपरीक्षा सरल संस्कृत भाष्यम कथारूपेण विभिन्ना मानवगुणना महत्वं वर्णयति दोषणं च निकाराय शिक्षा ददाति। मतलब इसका हिंदी क्या हुआ? यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष अंश है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापति रचित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठ आलस नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत विद्यते। नीतिकार आलस्य रिपु रूपम मन्यते। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। आसित मिथिलां वीरेश्वरो नामक मंत्री स च स्वभाद दानशील करुणाकश्च सर्वहे दुर्गते व्योम अन्नथे भज प्रतम हमि छ भोजनम दयापति तन्न ध्येय लसभ्यो। क्या लिखा है यार? दयापति ये था। मिथिला में विशेश्वर नामक एक मंत्री थे। हिंदी वाला जानेंगे, संस्कृत नहीं उतना मालूम था। वह स्वभाव से दानी और दयावान थे। वह दीन दुखियों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। मिथिला में एक थे विशेश्वर नामक एक मंत्री जो स्वभाव से कैसे थे तो दानी और दयावान थे। वह दीन दुखियों को, अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था, क्योंकि निर्गितां च सर्वेश मालसः प्रथमो मतः किंचित्रम क्षमते करते जठरेण अतपि बहिनम। दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है।
इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है, लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। ततो लस पुरुषम तत्रे अश्लम लाभ श्रुत्वा बहस्व वस्तु नंद परिमृजास्तत् वर्तली बभुव यतः। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़े लोग जमा हो गए, क्योंकि स्थिति शौर्य स्थिति शौक यर्मुल ही सर्वे मासी सहते साजातिनम सुखम दृष्टवा के न धवंती जानत। सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता? अर्थात सभी कोई अपने जाति के सुख देखकर आकृष्ट होते हैं। भूख लाए हो? हाँ, भूख में ही दिया है, लग रहा है कि कुछ बड़ा बड़ा दे दिया है। पश्चाद प्लस सुखम दृष्टवा धृता अपि तिमिमालस्य दयासित्व भोजनम गृहन्ति तंद रमलस्यम बहु दृष्टवा प्रामिष्टम यदक्ष बुद्धम करुणे केवलम लभस्य स्वामी वस्तूनि दापयति कटेपनम अपि गृहन्ति कामम प्रमादः। बाद में आलसियों को सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन करते थे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों की वस्तु दी जाती है। कपट से आलस्यहीन भी वस्तुएं पाते हैं। यह हमारे आलस्य हैं। यदि भवती तदाल सपुरुषाणां परीक्षम कुर्मः इति पारामृश्यं प्रसूतेषु आलस्यालम तनि योगी पुरुषम वही दयापित्व निरूपायामाशु। इसलिए उन आलसियों की जांच की जाए। ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। ततो गृहलं प्रविधम अग्निम दृष्ट्वा ध्रुत सर्वे पलायितः पश्चात स्पल्सा अपि पाचालितः। इसके बाद घर में आग बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। चत्वारः पुरुषः सुप्तः परस्पर मालापलन्ति एकेन वस्त्र विखिन्मुखेन उकम अहो कथ्यम कुलाहल दियन्तोंकम तर्क्यते यदास्मिन् गृहणे अग्निलग्नो अस्ति तृतीयो कदापि तथा धार्मिक नस्ति य इदानीं जल्वद्रयो शोभि कटय स्वं प्रावीणोति चतुर्थम किम अय वाचाल कतिक वचनी वंतु शकंथु शकनुथ तूषणी कथनम न तिष्णथ। चार व्यक्ति सोए थे तथा परस्पर बात करते रहते। ये चारों आलसी बचे हैं ना। एक ने कपड़े से मुख ढक कर बोला, अरे हल्ला कैसा? दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्र को या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, अरे बक बक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? ने इतना बड़ा ये आलसी चारों था।
तत् शृणु मपि तेषामेवं परस्पर लाप श्रुत्वा वहीं च प्रवृद्धं मेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा निर्ज्ञो वर्धने त्वलसः केशवाय वाकृष्य गृहत्वा गृहाद् वही कृष्ण पश्चात नालोकत्व तनियोर्गोभी पठितम। अब चारों आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने के भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया, परियेत गति स्त्रीणी बालनम जननी गति नालसनम गति कछी लोके करुणिक बिना। स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। पश्चुत रास्तेषु चतुष्लर्वे वर्लेषु ततो अयम पी अधिकतारम वस्तु मंत्री दापायामस। और बाद में उन चारों से पहले अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाए। इसमें कहानी में है, गेट वन कर दो। इस कहानी में है कि चार गो है आलसी और चारों आलसी को देखा जा रहा है, उससे टेस्ट किया जा रहा है कि इसमें उस सबको, एक है मिथिला में राजा, वो सबको भोजन देते हैं, तो वो जांच करना चाहते हैं कि इसमें सही में आलसी कौन कौन है। तो ये चारों कथा, आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। देखा 2011, 15, 21 में पूछल बा, हिंदी में लिखना रहेगा, संस्कृत का। अथवा आलस कथा के पाठ लेखक कौन से हैं, उनके कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशील अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार आत्मनिर्भर न होकर वे दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। आलस एक शत्रु है, उसे त्याग देना चाहिए। प्रश्न 2 देखेंगे। अरे, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली, अथवा आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलस ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया। और अधिक खर्च को देखकर वहां के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली कि इसमें सच में आलसी कौन है। आलस कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। आलसशाला में बनावटी आलस ग्रहण कर लोग अन्न वस्त्र ग्रहण करने लगे, तब वहां के कर्मियों ने आलसशाला में आग लगा दी। वहां लगे आग को देखकर कृत्रिम आलसी भाग गए, लेकिन चार आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहां के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे। इसलिए आलसशाला के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके बाल पकड़कर बाहर निकाला। आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। आलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी तथा कृत्रिम आलस वाले भाग गए, लेकिन चार आलसी
सोए हुए रह गए और आपस में बात कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया। उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो जल जाएंगे। तब उन लोगों ने चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। मिथिला राज्य के मंत्री कौन था? उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली? और अग्नि लग्न घर देखकर कितने आलसी बच गए? मिथिला के मंत्री वीरेश्वर था। उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसी की परीक्षा ली। अग्निलगन घर देखकर 4 आलसी बच गए। विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पठित पाठ के आधार पर लिखे। विद्यापति एक महान मैथिली के कवि एवं लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों का महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी ख्याति मैथिली विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। देखिए, आलस कथा का क्या संदेश है? आलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है? आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ है ना, कर्मठ होना अत्या आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाले महान शत्रु है जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। पर किनकी क्या क्या गतियां है पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। गति को विद्यापति रचित आलस कथा में व्याख्या किया गया है। स्त्री पुरुष एवं बच्चे की गतियां अलग अलग है। स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति माँ है और आलसी की गति करुणता यानी दयालुता है। अर्थात स्त्रियों का जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है और बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ पर ही माँ की होती है और आलसियों का जीवन वृत्ति दयालुओं पर निर्भर होती है। आलस गाथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अहवट्ट तथा संस्कृत के तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई हैं। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है और इस पाठ से संसार के विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। आलस कथा के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली? आलस शाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर काम आलसी एवं कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुटी थी। बड़े तोंद वाले लोग भी बनावटी आलस्य ग्रहण करके भोजन वस्त्र ग्रहण करने लगे जिससे आलसशाला का खर्च बेवजह बढ़ गया था। अतः आलसशाला के व्यर्थ खर्च को रोकने और सही आलसियों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगा दी गई जिससे नकली आलसी भाग खड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 का करें कि चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। तो चारों आलसी निश्चय
ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढक कर कहा, अरे हल्ला कैसा? तो दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्र से ढक दे? चौथे ने कहा, अरे बक बक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? बताओ, आग लग गया है कर चुपचाप ऐसे ही सो जाओ। विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा आलस कथा में किसकी कहानी है, 6 वाक्यों में लिखे। विद्यापति एक मैथिली कवि एवं लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों का महत्व का वर्णन है। दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। इनकी ख्याति संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे, अथवा आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए आलसी पुरुष को किसने और क्यों निकाला। चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर हमारे ऊपर भीगे हुए वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। क्योंकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भाग सके, इसलिए नियोगी पुरुष ने उनकी प्राण रक्षा के लिए उन्हें घर से बाहर बाल धर के निकाला। मंत्री वीरेश्वर के चारित्रिक विषयों का वर्णन करें, अथवा मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। मिथिला में विशेश्वर नामक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलस कथा का क्या संदेश है? अथवा आलस कथा पाठ में विशेषताओं का वर्णन करें अपने शब्दों में। आलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है? ये तीनों क्वेश्चन में से कोई भी रहे। आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति को कर्मठ होना अत्यावश्यक है। आलस्य शरीर रहने में रहने वाले महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? अंधकार के पश्चात प्रकाश स्वरूप आदित्य वर्ण हूँ, यही समझकर ज्ञानी लोग संसार सागर को पार कर मृत्यु को पराजित करते हैं। आलस कथा का सारांश लिखे। मिथिला में विशेश्वर नामक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तोंद बढ़ाने वाले वहां इकट्ठा हो गए, और इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अत्यधिक खर्च को देखकर आलसशाला को चलाने वाले लोगों ने विचार किया कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं, यह हम लोगों की गलती है। अतः
उन आलसियों की परीक्षा करने हेतु उन्होंने आलसशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए, लेकिन चार पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर वैसे ही बने रहकर बात करने लगे। उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। अंततः व्यवस्थापक इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर बढ़ी हुई आग की ज्वाला से रक्षण हेतु उन्हें निकाल दिया। आलसियों की पहचान करते हुए उन्हें पाया कि आलसी स्वयं का पोषण नहीं कर सकते, वे दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं, अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से अधिक चीजें मंत्री देने लगे। बुझा गई यह आलस का था। इसका देख लो ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। चलो जल्दी देख लो। पहला क्वेश्चन कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, तो उसके केस पकड़कर, है ना, बाल पकड़कर। आलस कथागत मिथिला में कौन मंत्री थे, तो विशेश्वर। कौन थे, विशेश्वर। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, चार। घर में लगी आग को देखकर कौन कौन पलायन हो गया, तो धूर्त लोग पलायन हो गए, भाग गए। अरे हल्ला कैसा और किसने बोला, प्रथम पुरुष। बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, धूर्त लोग। वीरेश्वर कौन था, मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, ठीक। संसार में बच्चों को सच्चा रक्षक कौन, माता। मैथिली भाषा के कवि कौन थे, विद्यापति। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, पति। आलसियों की प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था, वीरेश्वर मंत्री थे। दूसरी कथनम न तिष्ठथ किसने कहा, चौथा आलसी। इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन है, जननी, करुणायक, पथिक या धार्मिक, तो करुणानिक होगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, चार। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, विद्यापति। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु। वीरेश्वर कैसा था, दानशील। आलस शाला में आग किसने लगाई, आलसशाला के कर्मचारियों ने। कौन आलस्य का बहाना न बनाता है, बनाता है, बनाता है तो धूर्त लोग बहाना बनाता है। आलस आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर ली गई, आग। चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर किया गया है, केस। आलसियों का रक्षक कौन होता है, दयावान। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसी को बाहर निकाला, नियोगी पुरुष। दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं, आलसी। विद्यापति कौन थे, तब विद्यापति कवि हैं। कवि हैं के लेखक, कवि लेखक क्या होता है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है, विद्यापति। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है, मानव के।
पति किसका रक्षक होता है? स्त्रियों का। तो 3 पार्ट रहने देते हैं यहीं पे।